स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वतंत्र दृष्टिकोण चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे संयोग का सिद्धांत, या कहिए लॉ ऑफ कोइंसिडेंस। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संयोग जब कोई घटना घटती है या जब कोई विचार किसी दूसरे विचार के साथ मिलता है, या जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के साथ मिलती है, तो इनको कहा जाता है संयोग। तो एक विचार का एक विचार के साथ संयोग, एक वस्तु का एक वस्तु के साथ संयोग, या एक घटना का दूसरी घटना के साथ संयोग। इसके बारे में हमने चर्चा की थी इससे पहले। जब हमने बात की थी ब्रह्मांड की रचना की, तो जो ब्रह्मांड है हमारा, जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये भी संयोग का ही परिणाम है। तो ये भी कोइंसिडेंस है। यहाँ पर भी कोइंसिडेंस का सिद्धांत, या कहिए संयोग का सिद्धांत जो है, ये काम करता है। कैसे? हमने बात की थी कि ब्रह्मांड की रचना हुई थी जब आकाश, या हमारा जो स्पेस है, या जिसको हम कहते हैं अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में जब सदियों सदी, जब करोड़ों साल सूक्ष्म कण या गैस के जो बादल थे, ये इकट्ठे होते रहे, और एक ऐसा टाइम आया जब संयोग से, या कहिए कोइंसिडेंस हुआ, और इससे बिग बैंग महाविस्फोट हुआ, और महाविस्फोट से ये अवधारणा है कि हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई। ये जो हमारा संसार है, इसमें संयोग का सिद्धांत जो है ये लागू होता है। ये एक बात हो गई। उसके बाद तो इस तरह से ब्रह्मांड की रचना हुई, इस तरह से ब्रह्मांड की रचना हुई, या कह लीजिए पदार्थ की रचना हुई। तो पदार्थ भी, जैसे मैंने बताया कि सूक्ष्म कण या गैस के जो तत्व थे, जो उसके एलिमेंट्स थे, वो उनका कोइंसिडेंस संयोग से ब्रह्मांड की रचना हुई। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, ब्रह्मांड की रचना होगी, हमारा संसार बन गया, हमारी धरती, इसके ऊपर जो जीवन लीला है वो शुरू हो गई। किसी भी रूप में आप कह सकते हैं, लिविंग बींग्स, चाहे वो पौधों के रूप में थे,
या जीवों के रूप में थे। तो इस तरह से ये भी कोइंसिडेंस का, तो संयोग से तत्व या पदार्थ या मैटर जो है इसकी रचना हुई। तो ये कोइंसिडेंस का ही परिणाम है, कोइंसिडेंस। उसके बाद जीव जंतु पौधे यानी लिविंग क्रिएचर्स, इनकी रचना हुई। या भौतिक पदार्थ जिसमें धूल कण, आगे मिट्टी, गैस और जो बाकी तत्व हैं, चाहे वो आप खनिज हैं या धातु है। तो ये भौतिक पदार्थ जो नॉन लिविंग थे, तो ये नॉन लिविंग जिनमें जान नहीं है। तो ये इस तरह से लिविंग बीइंग्स, चाहे भौतिक पदार्थ जो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं जिनमें जान नहीं है, तो इनकी रचना संयोग, और ये संयोग इनका हुआ तत्व का, पदार्थ का, मैटर का आपस में कोइंसिडेंस हुआ। तो इस तरह से ये भौतिक पदार्थ या जैविक पदार्थ जो है हमारे सामने, इनकी संरचना हुई। तो इस तरह से संरचना हुई भौतिक और जैविक तत्वों की। सो संयोग, कोइंसिडेंस। इसी तरह इन भौतिक पदार्थों जो कि नॉन लिविंग बीइंग्स हैं, इन भौतिक पदार्थ जो कि नॉन लिविंग बीइंग्स हैं या जो पदार्थ जिनमें जान है, जैविक पदार्थ, तो इस तरह से ये भौतिक पदार्थ और जैविक पदार्थ, इनकी संरचना हुई कैसे? संयोग से, कोइंसिडेंस। अब जैविक पदार्थों में, जीव जंतुओं में मुख्यतः हम बात करेंगे मानव की, ह्यूमन बीइंग। तो ये भी संयोग की बात है कि जो मानव संरचना है, सो अब हम बात करेंगे जैविक पदार्थ में, जैविक पदार्थ में मानव संरचना की, मानव संरचना। और इसके बारे में मैंने आपको मानव का विकास, इवोल्यूशन ऑफ मैन करवाया था। मानव का विकास, इवोल्यूशन ऑफ मैन, इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हजारों साल लगे मानव को आदि मानव से आधुनिक मानव में बदलने में। तो कई जो पॉइंट्स मैंने आपको करवाए, उनमें भौगोलिक और सामाजिक जो तत्व हैं, ये जो एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स कौन से? ज्योग्राफिकल एज वेल एज सोशल। तो ये जो तत्व थे, अब इन तत्वों का भी संयोगवश फिर यहाँ कोइंसिडेंस आता है कि कैसे जो अलग अलग ज्योग्राफिकल या सोशल एलिमेंट्स से तत्व थे, इनका कोइंसिडेंस हुआ
इनका ऐसा संयोग बना कि धीरे 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 मानवीय जो प्रवृत्ति है उसमें बदलाव आना शुरू हो गया। किस तरह से बाकी जीवों से हटके मानव जो है ये शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास की ओर अग्रसर हुआ। मानव का बाकी जीवों की तरह शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास तो मेन है मानसिक। तो जीवों में सर्वोपरि मानव जो है इसका मानसिक विकास जो है, अब इसमें आएगा विचार। तो विचार प्लस विचार, एक विचार जब दूसरे विचार से जब उसका संयोग हुआ, जब कोइंसिडेंस हुआ, तो एक नया विचार हमारे साथ उभर कर सामने आया। अब इसको समझते हैं कि किस तरह से मानवीय विचार जो है, एक विचार जब दूसरे विचार के साथ उसका द्वंद्व हुआ, द्वंद्व कह सकते हैं, संयोगवश जब वो एक दूसरे से टकराए तो उसके बाद उसका परिणाम हुआ एक विचार जब दूसरे विचार से मिला तो तीसरा विचार उभर कर सामने आया। तो ये भी संयोग का ही परिणाम है, ये भी कोइंसिडेंस है। जिस प्रकार एक तत्व दूसरे तत्व से मिला तो एक तीसरा तत्व सामने आ गया, उसी तरह एक विचार जब दूसरे विचार के साथ मिला तो संयोगवश तीसरा विचार सामने आया। तो संयोगवश आप देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं संयोग का सिद्धांत, लॉ ऑफ कोइंसिडेंस। तो फिर एक नया विचार उभर कर सामने आया और इस तरह से इवोल्यूशन समय के अंतराल में ये जो विकास है ये धीरे धीरे मानव को आज के विकसित मानव के रूप में इस संयोग ने अपना रोल प्ले किया है। भौतिक तत्वों की बात करें तो जब हीलियम प्लस हाइड्रोजन मिले तो इस तरह से सौरमंडल में, ब्रह्मांड में, तारामंडल, आकाशगंगा, अन्य जो आकाशीय पिंड हैं, इनकी संरचना हुई, इनके कंस्ट्रक्शन हुआ। तो इसका आधार संयोग ही है। एक तत्व दूसरे तत्व, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, एक तत्व जब दूसरे तत्व से मिला तो तीसरा तत्व हमारा जो ये पूरा ब्रह्मांड है इसकी ये तात्विक संरचना हुई, भौतिक मैटर जो है, भौतिक पदार्थ की संरचना हुई। अब इसके बाद जो जैविक हमने अभी पॉइंट किया है मानव के संदर्भ में, तो जब एक विचार दूसरे विचार के साथ मिला तो संयोगवश तीसरा विचार सामने आया। तो ये हो गया हमारा, तो हम जैविक तत्व के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मानव जो कि एक जीव है उसके मानसिक
जो विकास है उसका द्योतक है। तो संयोगवश तो धीरे धीरे एक विचार दूसरे विचार से मिलता रहा, तीसरा विचार आ गया, इस तरह से चौथा, पांचवा, छठा करके जो आदि मानव था, आदि मानव है, उसकी जो वैचारिक शक्ति है, उसकी वैचारिक शक्ति ने आज आधुनिक मानव का रूप ले लिया। तो धीरे धीरे तो ये है हमारा संयोग का सिद्धांत या लॉ ऑफ कोइंसिडेंस।